क्लास 5th इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 9 द टॉपर। गिवन ब्लो आर सम क्वालिटीज राइट ट्रू एंड फॉल्स एज दे हेल्प यू इन बीइंग ए गुड पर्सन। ये कुछ क्वालिटीज दी गई हैं, तो इन्हें बताइए कि आपको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्पफुल है या नहीं है। जो है उन पे टिक लगाइए, जो नहीं है उन पर क्रॉस। बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना अच्छी बात है। बी काइंड एंड हेल्पफुल, ये भी अच्छी बात है। बी सेल्फिश, नो। ऑलवेज टेल द ट्रूथ, अच्छी बात है ये भी। नेवर कीप योर ऑन वर्ड, कभी भी अपने वायदे को मत निभाओ। तो 3 और 5 नहीं है अच्छी क्वालिटी, बाकी 3 अच्छी क्वालिटी है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। रमन एंटर्ड द क्लास, ही saw his classmate look at him. One of them whispered, "Here come the show off." रमन ने क्लास में एंटर किया, उसने देखा कि उसके जो क्लासमेट थे वो उसकी तरफ देख रहे थे, तो फिर वे आपस में विस्पर कर रहे थे, देखो आ गया शो ऑफ करने के लिए। रमन heard this comment but did not seem to mind. He was the best, so everyone was jealous of him. रमन ने कमेंट सुन लिया था, लेकिन उसने फिर भी कोई वो नहीं किया, इग्नोर किया उनको, और वो बेस्ट था इसलिए सब उससे थोड़ा जेलस फील करते थे। आफ्टर ऑल ही ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन क्लास, टू हिम टॉपिंग द क्लास वाज व्हाट मैटर्ड। वह हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, और क्लास में उसके लिए मतलब टॉप करना उसके लिए वही टॉप करता था क्लास। मतलब उसके लिए ये इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन क्या कह रहा है, उसके लिए फ़र्क इस बात तक का था कि उसको टॉप करना है, वो बेस्ट है, उसको बेस्ट ही रहना है। नॉट सो विद अविनाश, फॉर हिम वर्किंग हार्ड वाज व्हाट मैटर्ड, वर्किंग हार्ड फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर अदर्स। दूसरी तरफ अविनाश था, अविनाश के लिए जो ज़रूरी बात थी वो ये थी कि वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करना है, इसके लिए क्या था कि क्लास में टॉप करना है। वर्किंग हार्ड फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, ये उसका एक लाइफ का सिद्धांत था अविनाश का। एवरीवन इन क्लास लाइक्ड अविनाश एक्सेप्ट रमन। क्लास में सब अविनाश को पसंद करते थे, रमन नहीं पसंद करता था, क्योंकि रमन को वो अपना कॉम्पिटिटर सा लगता होगा। अविनाश ऑलवेज हैड ए स्माइल ऑन हिज फेस एंड ए हेल्पिंग हैंड फॉर एवरीवन। अविनाश के चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहती थी, और सबके लिए वो हेल्पिंग हैंड था। ही सडनली वॉज द मोस्ट पॉपुलर बॉय इन द क्लास। वो प्रैंक मतलब बच्चों से और अपने सहपाठियों के साथ बड़ी खुशी से रहता था, मजाक करता था, और वो मोस्ट पॉपुलर बॉय था स्कूल क्लास का। ऑल दिस मेड रमन जेलस ऑफ अविनाश। इन सब चीज़ों से रमन जेलस करता था अविनाश से। एग्जामिनेशन वन राउंड द कॉर्नर, एवरीवन वाज नर्वस बट नॉट रमन, ही सिंपली एंजॉयड द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन बिल्कुल आ गए थे सिर पर, और हर एक कोई नर्वस था, लेकिन रमन नहीं था, वो एग्जामिनेशन को एंजॉय कर रहा था। ही लव टू सी एवरीवन स्ट्रगल विद देयर लेसन। उसको ये देखने में मज़ा आता था कि प्रत्येक जो बच्चे हैं वो किसी ना किसी अपने लेसन में, अपने चैप्टर में परेशान हो रहे हैं। मेड फन ऑफ देम एंड सेड क्रुएलिटी, व्हाट ए सिली बॉय यू आर, डोंट यू नो दिस सिंपल थिंग। वो बड़े इन चीज़ों का मजाक उड़ाता था, किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, और क्रुएलिटी से उनसे कहता था कितने मूर्ख हो तुम, तुम्हें ये भी नहीं आता, इतना आसान सा। When the same boy went to अविनाश, जब वही बच्चा अविनाश के पास जाता था, ऐसी सिचुएशन अविनाश के पास आती थी, एक कोई बच्चा लेके आता था, तो अविनाश ही टुक एक्स्ट्रा एफर्ट टू हेल्प देम फाइंड सोल्यूशन। रमन कुड नेवर अंडरस्टैंड वाई अविनाश स्पेंड हिज टाइम हेल्पिंग अदर। तो अविनाश क्या करता था, वो एक्स्ट्रा एफर्ट करता था और उसको वो चीज़ समझाता था, और रमन के कभी समझ में नहीं आया कि अविनाश ऐसा क्यों करता है, क्यों फालतू में दूसरों के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। इन ए फ्यू डेज द एग्जामिनेशन बिगेन। द फर्स्ट एग्जाम वाज ऑफ साइंस। कुछ ही दिन में एग्जाम स्टार्ट हो गए। पहला एग्जाम साइंस का था। ऑल द बेस्ट रमन, सेड हिज ग्रैंडफादर एज ही लेफ्ट फॉर मॉर्निंग वॉक। तो ग्रैंडफादर मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, पहला एग्जाम था साइंस का, तो ग्रैंडफादर ने रमन को बोला ऑल द बेस्ट। रमन बोर्डेड द स्कूल बस एंड रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। स्कूल बस में चढ़ गया वो, मतलब बैठ गया, और स्कूल समय पर पहुंच गया। द बेल रिंग एंड द ऑल स्टूडेंट एंटर्ड द हॉल। घंटी बजी, सभी बच्चे आ गए एग्जामिनेशन हॉल में। देयर फेस हैड ए वरीड लुक। सबके चेहरे पे एक टेंशन थी। रमन वाज अम्यूज्ड, लेकिन रमन खुश था। वाई डू दे लुक वरीड, वे सब क्यों टेंशन में है। ही थॉट एज ही सैट ऑन ही सीट। उसने सोचा वो अपनी सीट पर बैठते हुए कि भाई क्यों है ये सब टेंशन में। ही लुक्ड अराउंड फॉर अविनाश, ही वॉज नो वेयर टू बी सीन। उसने भी चारों तरफ देखा,
कि भाई देखो अविनाश कहाँ है, अविनाश की क्या एक्सप्रेशन है, तो अविनाश कहीं भी नहीं था। हाफ एन आवर पास्ट एंड देर वॉज नॉट साइन ऑफ अविनाश, रमन वॉज हैप्पी। लगभग आधा घंटा बीत गया था, पेपर शुरू हुए, और ये रमन, अविनाश अभी तक नहीं आया था। ही डिड नॉट, रमन को तो इस चीज़ में खुशी हो रही थी। ही डिड नॉट वांट अविनाश टू राइट हिज एग्जाम, रमन वांटेड हिम टू फेल। वो नहीं चाहता था रमन कि अविनाश आए अपना पेपर दे, वो चाहता था ये फेल हो जाए। आफ्टर एन आवर रमन सा अविनाश रश इन टू द हॉल। आधे घंटे बाद, आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद, जो रमन ने देखा कि अविनाश तेजी से भागा हुआ हॉल में आया है। हिज हेयर वॉज डिसहेल्प्ड, उसके जो बाल थे वो बिखरे हुए थे, एंड ही लुक टायर्ड, और वो बहुत थका हुआ लग रहा था। टीचर गेव हिम द क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट एंड ए ग्लास ऑफ वाटर। टीचर ने उसको क्वेश्चन पेपर दिया, आंसर शीट दी, और साथ में पानी भी दिया। As soon as the exam was over, everyone except Raman gathered around अविनाश। फिर उसने अपना एग्जाम कर लिया, एग्जाम खत्म हो गया, सब एकदम अविनाश के पास आए कि भाई क्या हुआ, क्यों लेट हो गया, ऐसे पूछने के लिए। व्हाट हैपेंड, व्हाई वर यू लेट? अविनाश सिंपली सेड आई वाज डिलेड, मैं लेट हो गया। रमन कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, रमन को भी, अब रमन ने नहीं गया उसके पास अभी तक, लेकिन अब उससे रुका नहीं गया। उसने कहा यू लेजी बॉय, आई एम श्योर यू डिड नॉट वेक अप ऑन टाइम। तुम बहुत आलसी हो, मुझे पक्का पता है तुम समय से जगे ही नहीं होंगे। यू आर गोइंग टू फेल, अब तुम देखना तुम फेल हो जाओगे। विथ टीयर इन हिज आइज अविनाश वॉकड अवे। उसकी आंखों में आंसू थे, और ये सोच के, मतलब ऐसा, ये उसके बाद अविनाश चला गया, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। रमन बोर्डेड द बस प्राउडली, द पेपर हैड बीन वेरी इजी फॉर हिम, ही वुड सर्टेनली टॉप द क्लास वंस अगेन। रमन बस में बैठा, मतलब बस में गया, और पेपर बहुत ईजी था उसके लिए, और उसे पूरी उम्मीद थी कि वो इस बार टॉप वही करेगा। विद दिस थॉट ही गॉट डाउन फ्रॉम द बस, इन विचारों के साथ वो बस से उतरा जब उसका घर आ गया। When he came near the gate, he had a strange feeling that something was wrong. जब अपने गेट पर आया तो उसे कुछ फील हुआ कि घर में कुछ गड़बड़ हो गई है। His grandfather was not at the gate to receive him. उसके दादाजी गेट पर उसको रिसीव करने नहीं आए। Neither was his dog. ना ही उनका डॉग आया। He saw a doctor walking out from the main door. उसने देखा एक डॉक्टर मेन डोर से निकल के जा रहे हैं। His father followed the doctor. उसके फादर ने डॉक्टर को फॉलो किया, मतलब छोड़ने आया। विदाउट वेस्टिंग ए मिनट रमन रैन इनटू द हाउस। रमन ने 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया, तेजी से दौड़ता हुआ घर में गया। हिज मदर एंड ग्रैंड मदर लुक्ड वरीड। उसकी मदर और ग्रैंड मदर, दादी और मम्मी दोनों बहुत टेंशन में थी। रमन ने पूछा बट वेयर इज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कहाँ है? विदाउट ए वर्ड हिज ग्रैंडफादर लेड हिम टू द बेडरूम। एक शब्द बोले बिना उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो उसको बेडरूम में ले गई। हिज ग्रैंडफादर वॉज लेइंग इन बेड। उसके दादाजी बिस्तर में लेटे हुए थे। ही लुक्ड एट रमन एंड स्माइल्ड। डोंट वरी, ही सेड, आई एम ए स्ट्रॉन्ग मैन बट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव सच वंडरफुल फ्रेंड। उसके दादाजी ने कहा टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल सही हूँ और मैं एक बहुत मजबूत आदमी हूँ, लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुमने बड़े अच्छे अच्छे दोस्त बनाए हुए। रमन वॉज इन डेज। वाट डिड ग्रैंडफादर मीन बाय सेइंग दिस? रमन को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि क्यों कह रहे हैं ग्रैंडफादर ऐसा। नाउ सेड हिज मदर एज ही टुक हिम बैक टू द डाइनिंग रूम। इतने में मदर आ गई, उन्होंने कहा अब उन्हें डिस्टर्ब मत करो, थोड़ा रेस्ट करने दो, और उनको ले गई वहाँ से। शी एक्सप्लेन ग्रैंडफादर लेफ्ट फॉर हिज वॉक एज यूजल। उसने बताया मम्मी ने अब कि ग्रैंडफादर रोज की तरह वॉक पर गए, उसको बाय बोल के भी गए थे। ऑन द वे स्टम्बल फेल एंड हर्ट हिमसेल्फ। रास्ते में उनको ठोकर लगी और वो गिर गए। इट वॉज देन दैट ए बॉय ड्रेस्ड इन यूनिफॉर्म ऑफ योर स्कूल पास्ड बाय। इस समय एक लड़का तुम्हारे स्कूल की यूनिफॉर्म में वहाँ से जा रहा था। ही हेल्प योर ग्रैंडफादर टू गेट अप। उसने तुम्हारे ग्रैंडफादर की हेल्प पे उनको उठाया। ही मेड हिम सिट ऑन द बेंच टिल ही कुड स्टैंड। और उसने उनको बेंच पर बिठाया, वहीं पे थोड़ा उनका वेट किया। ही स्टेड विद योर ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर के साथ रहा ऑल द वाइल एंड देन हेल्प हिम टू वॉक बैक होम। इसके साथ साथ फिर वो उनको घर तक भी छोड़ने आया, मतलब उसको लगा कि भाई ये तो चल नहीं पा रहे हैं, तो वो खुद घर छोड़ने आया। रमन बिगन टू फील अनईजी। अब रमन को थोड़ा अनईजी फील होने लगा। ही आस्क्ड डिड द बॉय टेल ग्रैंडफादर हिज नेम? क्या उस लड़के ने अपना नाम बताया था? ही सेड हिज नेम वाज एंड बिफोर हिज मदर कुड से द नेम रमन सेड अविनाश। उसकी मम्मी ने कहा उसका नाम था, वो कुछ बोलती थी, रमन ने बोला अविनाश। यस सेड द मदर बट हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता? रमन डिड नॉट आंसर। रमन ने कोई आंसर नहीं दिया। ही वॉज सो अशेम्ड। उसे बहुत शर्मिंदगी फील हुई। ही हैड विश्ड
दैट अविनाश शुड फेल, उसने तो ऐसे उम्मीद की थी कि अविनाश फेल हो जाना चाहिए। सच ए विश फॉर ए बॉय हु हैड सेव्ड हिज ग्रैंडफादर, कितना मतलब उसने गलत किया, एक ऐसे बच्चे के लिए फेल होने की प्रार्थना की जो कि उसके दादाजी को बचाया है जिसने। द नेक्स्ट मॉर्निंग रमन रश टू स्कूल एंड फाउंड अविनाश स्टैंडिंग आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। नेक्स्ट मॉर्निंग रमन जब स्कूल गया, तेजी से वहाँ पर गया, तो उसने देखा अविनाश एग्जामिनेशन हॉल के। अविनाश सेड रमन आई वांट टू थैंक यू, उसने कहा मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। फॉर व्हाट आस्क्ड अविनाश इन सरप्राइज, अविनाश ने सरप्राइजिंगली कहा क्यों। फॉर सेविंग माई ग्रैंडफादर लाइफ, मेरे दादाजी की लाइफ बचाने के लिए। अविनाश जस्ट स्माइल्ड, बोथ सेड नथिंग बट बोथ न्यू दैट दे वर फ्रेंड्स नाउ। अविनाश केवल मुस्कुराया और दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों अब समझ चुके थे, अब वे दोनों मित्र बन चुके थे। रमन पुट हिज आर्म अराउंड अविनाश शोल्डर एंड सेड टुडे यू हैव टॉट मी व्हाट बीइंग ए टॉपर मीन। रमन ने उसके कंधे पर ऐसे हाथ रखे हुए कहा कि कल तुमने मुझे बताया कि वास्तव में टॉपर होना का मतलब क्या होता है। इट मीन्स दैट यू मस्ट बी द फर्स्ट इन एवरीथिंग, इसका मतलब ये है कि हर चीज़ में फर्स्ट हो। इवन इफ इट इज़ गोइंग आउट योर वे टू लैंड ए हेल्पिंग हैंड टू दोज हु नीड यू, चाहे वो कुछ भी काम हो, यहाँ तक कि किसी के लिए हेल्पिंग हैंड बनना, जब किसी को भी तुम्हारी ज़रूरत हो उसके लिए हेल्पिंग हैंड बनना, सबसे पहले तैयार उसके लिए खड़े रहना, वही वास्तव में फर्स्ट होना या टॉप होना कहलाता है। We should always try to learn new technology, but we should keep in mind that we should not spend too much time on mobile and we should not get addicted to it. हमें नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, इन सब पे इनके बारे में जानना तो चाहिए, लेकिन इन पे इतना ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए कि हम इनके एडिक्टेड हो जाएं। करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स, टिक, राइट एंड क्रॉस। रमन वॉज द ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, रमन अपनी क्लास का ब्रिलियंट स्टूडेंट था। एवरीवन इन क्लास लाइक रमन, हर एक व्यक्ति क्लास में रमन को पसंद करता था। इवन इफ समवन आस्क्ड टू अविनाश फॉर हेल्प ही मेड फन फॉर हिम, यदि कोई अविनाश से हेल्प के लिए कहता तो अविनाश उसकी मजाक उड़ाता था। अविनाश सॉल्व हिज एग्जाम पेपर इजली, अविनाश ने अपना एग्जाम पेपर इजली सॉल्व कर लिया। रमन ग्रैंडफादर वॉज लेइंग इन बेड, रमन के दादाजी बिस्तर में लेटे थे। सही है गलत है बताने आपको। Who said to him, whom, you lazy boy, if I am sure you did not wake up on time, you are going to fail. किसने किससे कहा तुम लेजी हो, मुझे पता है तुम समय से जागे ही नहीं होंगे। Nothing रमन, we are so thankful that nothing happened. ये किसने कही थी बात। Did the boy tell grandfather his name, क्या लड़के ने ग्रैंडफादर को अपना नाम बताया था। ये किसने कही ये बात। बट हाउ डू यू नो, लेकिन तुम्हें कैसे पता। आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर सेविंग माई ग्रैंड फादर लाइफ, मैं तुम्हें अपने दादाजी की लाइफ बचाने के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। व्हाट डिड रमन क्लासमेट विस्पर व्हेन ही एंटर्ड द क्लास, रमन के क्लासमेट क्या विस्पर कर रहे थे जब उसने क्लास में एंटर किया। हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन क्लास, क्लास में हमेशा कौन फर्स्ट आता था। हु हैड ए स्माइल ऑन हिज फेस एंड ए हेल्पिंग हैंड, किसके चेहरे पर एक स्माइल रहती थी और हेल्पिंग हैंड था, कौन करता था, सबकी सहायता। वाई कुड अविनाश नॉट सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, अविनाश ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व क्यों नहीं कर सका। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, कुक, होप, स्किप, फिश, क्लीन, स्यू, वॉश, लुक। यूज ऑफ एनफ ऑफ प्लेंटी, एनफ और प्लेंटी, ऑफ नहीं, एनफ और प्लेंटी इज यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, ये दोनों काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में यूज होते हैं। फिल अप इन द ब्लैंक्स, एनफ और प्लेंटी, विच एवर इज अप्रोप्रिएट, जो भी यहाँ पर अप्रोप्रिएट है उसमें फिल कीजिए। यूज ऑफ ए फ्यू, फ्यू, फ्यू एंड ए फ्यू बोथ आर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन, ये दोनों काउंटेबल में यूज होते हैं। फ्यू टेल्स दैट देयर इज नॉट एनफ, मतलब है तो पर एनफ नहीं है। ए फ्यू टेल्स देयर इज ए एनफ ऑफ समथिंग। देयर आर फ्यू चिल्ड्रन प्लेइंग, this means there are no children, no enough children playing, enough children. There are a few animals in zoo, this means that there are not many but enough animals in zoo. Fill in the blanks with few, a few, whichever is appropriate. Quantifiers, quantifier the word है ये WORD,
दैट शो हाउ मच देयर इज ऑफ समथिंग, दे शो क्वांटिटी। क्वांटिफायर वे शब्द हैं जो ये बताते हैं कि किसी चीज़ की क्वांटिटी कितनी है। और क्वांटिफायर है सम ही यूज टू शो एन इनडेफिनेट क्वांटिटी, द एग्जैक्ट नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब एग्जैक्ट नंबर की जरूरत नहीं, बस इनडेफिनेट क्वांटिटी शो करते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज इन एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव स्टेटमेंट में यूज होता है, एफर्मेटिव सेंस में यूज होता है। आई हैव सम बुक, सम इज आल्सो यूज्ड इन क्वेश्चन बट ओनली व्हेन यू थिंक द आंसर इज गोइंग टू बी यस। सम ऐसे में क्वेश्चन में भी यूज होता है जिसका आंसर यस ही होने जा रहा है। एग्जाम्पल, डू यू हैव सम स्वीट्स, आई होप द आंसर इज यस। एनी इज यूज इन नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, आई डोंट हैव एनी मनी। एनी इज आल्सो जनरली यूज इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में भी यूज होता है, जैसे ऊपर सम यूज होता है क्वेश्चन में, एनी भी यूज होता है। सम वहाँ यूज होता है जिसके आंसर में यस हो, एनी वहाँ यूज होता है जिसके आंसर में नो हो। आर्ट देयर एनी टैक्सीज हियर, आई एक्सपेक्ट द आंसर विल बी नो। Now read the sentence with their clues and fill in the blanks with some or any। जहाँ affirmative लिखा है वहाँ some और जहाँ negative लिखा है वहाँ any। fill in the blanks with much or many, much or many। much uncountable में आता है, many countable में आता है। Okay, chapter is completed।